अच्छा चीज़ है। सीवान के लिए अजूबा है, सीवान के लिए पहला और इकलौता है। इसका जितना भी तारीफ़ किया जाए कम है। इससे सीवान के भविष्य, सीवान के बच्चों का भविष्य, सीवान का उज्जवल भविष्य होगा। सीवान के बच्चों के प्रति जो इन्होंने अपना समर्पण दिखाया, इसके लिए इनको हम धन्यवाद देते हैं। आप बोल रहे हैं पहला है और इस पे लिखा हुआ है ऑफिस नंबर 2। ऑफिस न है, सेंटर न है, लेकिन इन्हीं का सेंटर है, किसी और का नहीं है। व्यक्ति विशेष की बात हम कर रहे हैं, इनको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि बच्चों के प्रति बहुत जागरूक हैं। सर क्या अपील करिएगा जिलावासियों? जिलावासियों से अपील क्या करना है, बच्चों के प्रति, मेरा भी शिक्षा के प्रति कहने का मतलब है कि हम भी चाहते हैं कि मेरे यहाँ के लोग, मेरे यहाँ के बच्चा ज़्यादा शिक्षित हों, आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनको सुविधा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ कैपेसिटी बिहार में कम है, बच्चों को पढ़ने में यहाँ असुविधा होती है। बाहर जाते हैं, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे भी तो इस माध्यम से जाएंगे, आसानी से सुविधा होगी, उन लोगों को बहुत परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सीवान जिला के तमाम बच्चों से, अभिभावकों से कहेंगे कि जो परेशान होते हैं आप लोग, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप लोग आसानी से यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं और अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मेरा नाम अश्वनी कुमार सिंह है। मैं शिक्षा लाइन में 2007 से काम कर रहा हूँ और शिक्षा एजुकेशन खोलने का पर्पस मेरा सबसे पहला ये है कि यहाँ पे बच्चे जो भी हैं उनको अच्छा काउंसलिंग नहीं मिल पाता है कि भाई 10+2 करने के बाद उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उनको अच्छे काउंसिल करके और उनके गार्जियन को और उनको सबको काउंसलिंग करके और उनको बताया जाएगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए। जैसे 10+2 किए तो आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, एजुकेशन लाइन में जाना चाहिए। तो सबका अलग अलग अपना डिफरेंट बच्चे से बात करने पे पता चल जाता है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। उसको मेडिकल में वो कर सकता है कि नहीं, कुछ भी एजुकेशन में कुछ कर सकता है कि नहीं। जैसे टीचर ट्रेनिंग लोग करा देते हैं, अब बच्चा का मन है कि हमें इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर मन में है तो इंजीनियर के तरफ भागेगा ना, टीचर कैसे बन जाएगा वो। तो ये चीज़ एक काउंसलिंग के थ्रू 10+2 के बाद जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग बहुत चंचल होता है, तो वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं। वो देखा देखी मतलब कि फलाना आदमी ये कर रहा है तो वही हम भी कर ले। इस तरीके से काउंसिल करके हमें डिफरेंट जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, चॉइस उनका रहेगा, हम उनको एक रास्ता दिखा देंगे कि भाई आपका एडमिशन कैसे होगा। तो आप कंसल्टेंसी चार्ज लगाते हैं या एग्जाम? नहीं, हम लोग कोई चार्ज एक्स्ट्रा बच्चे से नहीं लेंगे। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का फीस होता है वो उन्हें वहीं जाके देना है, हमारे पास कुछ नहीं देना है। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दें, यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लें, तो वहाँ पे अपना जो फीस होगा, जैसे मान लीजिए कोई MBA कर रहा है, उसका 2 लाख रुपए फीस है 1 साल का। तो यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होता है कि एडमिशन के समय हम आपसे 50,000 लेंगे, रजिस्ट्रेशन के समय 50,000 लेंगे, फॉर्म भरने के समय 50,000 लेंगे। तो इस तरीके से सब कुछ उनको देना है। हमारा क्या मोड है कि जैसे जो भी हम बच्चे देंगे यूनिवर्सिटी को, तो जो हमारा कंसल्टेंसी फीस वो लोग जो भी तय होगा वो हमें देंगे, तो वो फीस में से ही देंगे। अगर बच्चा डायरेक्ट भी जाता है तो उसको उतना ही पैसा देना है, और मेरे थ्रू भी जाता है तब भी उसको उतना ही देना है, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देना होता है। बहुत लोग डरते हैं, जैसे कॉलेज में आते हैं एडमिशन के लिए और बीच में जो ब्रोकर होते हैं, मतलब वो कंसल्टेंसी तो हम ब्रोकर झांसा देते रहते हैं। हाँ, जैसे लूटते हैं, तो उसके वही चीज तो मैं बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। लूटने का मतलब ये हुआ ना कि आप मुझे दीजिएगा तो मैं रख लूंगा, लेकिन जब बच्चा खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएगा हमें उसको बता देना है। अगर उसको नहीं भी पता है तो हम बोलेंगे भैया कहाँ लेना है एडमिशन, तो बेंगलोर में लेना है। तो बेंगलोर में कॉलेज का आदमी मुझे जानता है, जो भी वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उनको पता है, तो उनको हम फोन करेंगे भैया आप जाइए बेंगलोर में, वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएगा तो बच्चे को अच्छे से सब काउंसलिंग मिलेगा वहाँ। तो देखिए कॉलेज का जो फीस है वही लेगा, वो थोड़े ना बच्चे से कहेगा कि उनके थ्रू आए हैं तो 1 लाख की जगह आप मुझे 1.5 लाख दे दीजिए। इसलिए कि वहाँ तो सारा कुछ ऑनलाइन होगा उसके पास, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता है, जो देगा उसका रसीद काट के देगा। तो झांसा का कोई मतलब ही नहीं कुछ हुआ। कॉलेज ऐसा है कि जहाँ पे एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद जो पैसा लगता है फिर वापस रिफंड हो जाता है। होता तो है। होता है। कॉलेज का नियम ये होता है कि आप एडमिशन लीजिएगा तो 60 दिन का क्राइटेरिया होता है।
जैसे आपने 20,000 रुपये जमा किया, 60 दिन के बाद आप चाहें तो अपना वापस ले सकते हैं, मतलब एडमिशन कैंसिल करा के रिफंड ले सकते हैं। तो उसका जब वो आपसे एडमिशन लेगा तो जब फॉर्म भराएगा तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कैंसिलेशन कराने का क्या टाइमिंग है, इसका क्या चार्ज कटेगा, वो सब आपके दिखा के फिर ऑलरेडी साइन करके तब वो लेगा। मान लीजिए कि 20,000 लिया और 2,000 उसका चार्ज है कि आप कैंसिल करा लीजिए, 2,000 काट के 18,000 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। केवल ये डोनेशन के जरिए ही जा सकते हैं या वहाँ पर जाकर एग्जाम देकर भी निकालने वाला कोई प्रॉब्लम है, कोई सुविधा है, मतलब किसी नहीं, जैसे दो तरह से एडमिशन होता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जाइएगा तो इंटरव्यू लेगा या एग्जाम लेगा, जो उसका क्राइटेरिया होगा। बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी उनका फॉर्म निकलता है, आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, एग्जाम निकलने के बाद उसमें से जो सीट होगा उस हिसाब से काउंसलिंग करके उसका एडमिशन होगा। इस तरीके से होता है। कुछ में क्या होता है कि जैसे सीटें बच जाते हैं उसके, तो जैसे हमारा क्या है कि हम काम कर रहे हैं, आपके थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमारा तो प्रीफरेंस चलेगा ना वहाँ पे कि भाई मेरे यहाँ का बच्चा है सर, देखिए इसका एडमिशन कीजिए, तो करेगा। यही मेन प्रीफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। इसके लिए कोई हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि जो हमें चाहिए, जो हमारा खर्चा है, जो हमारी सैलरी है, वो सब कुछ हम लोगों को मिल जाता है संस्था के थ्रू। अपना परिचय अश्वनी कुमार सिंह नाम है पता मेरा। एक बार बता दीजिए। पता आपका हो गया ये ऑफिस नंबर 2। जैसे आपने विधायक जी से क्वेश्चन किया कि ऑफिस नंबर 2 क्यों है, तो ऑफिस नंबर 2 हम लोग एड्रेस में इसलिए डाले हैं कि इस ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर में एक ऑफिस है, सामने उनका एक ऑफिस है, सामने वालों का एक ऑफिस है, तो ऑफिस नंबर 1 से वो है, ऑफिस नंबर 2 ये हो गया, ये दूसरी मंजिल पे है, तो ऑफिस नंबर 2 इसलिए एड्रेस में लिखा हुआ है। ऑफिस नंबर 2 दूसरी मंजिल, शिक्षा एजुकेशन केयर, ऑफिस नंबर 2 दूसरी मंजिल, बजाज एजेंसी के सामने, सिवान, बिहार। मैं अभिषेक कुमार सिंह बिहार से ही हूँ और लगभग मेरा एक्सपीरियंस मार्केटिंग, सेल्स और एजुकेशन लाइन में लगभग 10 साल का है। 2013 के बाद से अभी तक हम लोग मार्केटिंग, सेल्स और इस सब चीज़ों में काम कर रहे हैं और डिफरेंट कंपनी में, MNCs में भी काम किया। तो वही सब एक्सपीरियंस लेके हम लोग सिवान में आए हैं और नोएडा में भी हमने काफ़ी साल काम किया है इस एजुकेशन लाइन पे। उसके बाद हमने यहाँ पे ओपन करने का सबसे मेन रिगार्ड यही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें, जो सर्विस यहाँ के बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ये लोग दूसरे के थ्रू जाते हैं, फिर दूसरे लोग दूसरे के थ्रू जाते हैं, वो कॉलेज में जाके एंट्री लेते हैं, तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा बच्चों को आता है, प्लस उनका विश्वास भी उठ जाता है। लेकिन क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, वो क्या काम करता है आपको मालूम नहीं होगा। अगर बेहतर से बेहतर और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कम से कम कितना पैसा है? देखिए, बेहतर से बेहतर वो पैसा कोई डजेंट मैटर कि पैसा कितना लगेगा। अगर आपका एजुकेशन सही है, आप सही पाथ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं, तो आप 2 लाख में भी MBBS कर सकते हैं इंडिया में। लेकिन आपको अगर पैसा दे के पढ़ना है तो फिर तो उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। कितना हर 6 महीने पर जैसे किसी कॉलेज में छात्रवृत्ति निकलता है अपने यहाँ, छात्रवृत्ति से पढ़ा जाता है, उसका कोई कंडीशन लोग बताते नहीं हैं। कंडीशन उसका कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके स्कॉलर्स, आपके मार्क्स पे, प्लस आपका क्या क्राइटेरिया है जिससे के थ्रू आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या स्टूडेंट लोन ले सकते हैं। वो आपके फुल्ली आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। वो कोई भी कॉलेज वगैरह, कॉलेज तो आपको सारी कॉलेज प्रोवाइड कर देगी, आप लोन ले लो, आप पढ़ लो, लेकिन वो फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टूडेंट के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे उसे लोन मिलेगा या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अपना पता बता दीजिए और जगह बता दीजिए। ये ऑफिस नंबर 2, सेकंड फ्लोर, बजाज एजेंसी के सामने, महादेवा रोड, सिवान।